हमारे जितने थैंक यू सो मच आयुषी जी, आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और अभी बहुत कम एज में आयुषी जी जिस तरह से बिजनेस को डेवलप कर रही हूँ, मैं छोटा सा भी पहले आयुषी जी का ही रिव्यू दे देती हूँ। क्योंकि आयुषी जी अभी मात्र 15 साल की एज, और आई थिंक फर्स्ट ईयर है इनका, फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं। और अभी स्टूडेंट के साथ साथ स्टार 7 रैंक भी है। और आप सभी ने सुना होगा कि बेहतरीन तरह से आयुषी जी आज की डेट में होस्टिंग कर रही है। लीडर्स, जो रीजन था इसको बताने का, सिर्फ रीजन ये था कि आपने देखा कि हम जब इतने छोटे थे, या हमारी जब इतनी छोटी एज थी, तो हम लोग सही से अपना इंट्रो नहीं दे पाते थे। और आज की डेट में टियान्स इंडिया के माध्यम से कई ऐसे बच्चे जो अभी स्टूडेंट लाइफ में होते हुए वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, वो अपने स्किल को भी क्रिएट जनरेट कर रहे हैं, और साथ साथ क्या है कि वो अपने लिए एक लेगेसी, अपनी एक लाइफ स्टाइल को चेंज करने का जो तरीका, जो आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर इंटर आता है, वो चीजें उन्हें अभी से सीखने को मिल जा रही है। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि अगर आप टियान्स को ज्वाइन करते हैं तो उसके साथ साथ आपकी फैमिली मेंबर्स हो, या आपकी टीम है, या आपके घर के जो छोटे बच्चे हैं, कई ऐसे लोग जो समय से पहले उन्हें काफी चीजों के बारे में जानकारी हो जाती है। और वो जानकारी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो इस समय जो टाइम चल रहा है, आप अगर सुपर एक्टिव नहीं हो, आप नॉर्मल इंसान से ज्यादा आपके पास में अगर स्किल्स नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं आप फेलियर पर्सन नजर आओगे। तो अगर हमें सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो ऑब्वियसली हम सभी को ये चीजें होनी चाहिए। और आप सोचो, एक टियांस एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हर बैकग्राउंड का पर्सन, और हर एज ग्रुप का पर्सन, किसी भी जेंडर का पर्सन, मतलब एक बेहतरीन, एक नॉर्मल हाउस वाइफ हो, एक वर्किंग लेडीज हो, एक वर्किंग जेंट्स हो, एक ओल्ड एज पर्सन, एक रिटायर पर्सन हो, हर इंसान सीख सकता है, हर इंसान सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर सकता है। तो अगेन थैंक यू सो मच आयुषी मैम, आपने इनवाइट किया। और अब बारी आती है मेरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पांडे सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि सर ने एक अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की, एक सेशन लेने की अपॉर्चुनिटी। और रियल में अगर देखा जाए, लीडर्स की अपॉर्चुनिटी हमेशा आपके जब डोर पे नॉक करती है, तो अगर आपने ये पहचान लिया कि ये आपको एज अ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है, तो आपकी लाइफ में तुरंत यू टर्न आ जाता है। कई लोगों को, मुझे लगता है कि जिंदगी में हर व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर मिलती है, लेकिन कई लोग हैं जो उसमें अपॉर्चुनिटी को पहचान जाते हैं। कई लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ, अगर मैं इस क्षेत्र में अच्छा काम करूं तो मेरी पूरी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगी। और कई ऐसे होते हैं जो रिलैक्स जोन में और उस अपॉर्चुनिटी को गंवा देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की। और अब छोटा सा मेरा इंट्रो, कि अभी प्रेजेंट टाइम में एज अ लेखपाल या पटवारी, बहुत सारे नाम से लोग बुलाते हैं, एक पोस्ट है मेरी, और उसी पे वर्किंग हूँ। लगभग 10 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। टियान्स में लगभग 2.5 से 3 साल मुझे होने वाला है टियान्स को करते हुए। और मल्टीपल टूर्स मिले, रैंक भी कई ब्रेक हुई। अभी टारगेट जो है वो गोल्ड लॉयन का चल रहा है। और अभी कई सारी चीजें हैं कि क्योंकि कहते हैं, जब आप धीरे धीरे स्टेप कोई क्रॉस करते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती हैं। क्योंकि मुकेश सर, मैं बताऊं, मुकेश सर एक वर्ड कहते हैं, हमारी टीम में सुपर एसडी ग्रुप से हैं मुकेश सर। वो कहते हैं कि हाउस वाइफ और स्टूडेंट्स के लिए ये बिजनेस बहुत परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आपके पास में बहुत टाइम है, आप जितना चाहो उतना टाइम दे सकते हो। बट जब हम कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारे पास में टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, या फिर कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिनको हम छोड़ नहीं सकते, वो बढ़ जाती हैं। जिस वजह से आप जितना ज्यादा मैक्सिमम चाहते हो, उतना ज्यादा प्रयास नहीं कर पाते, उतना ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी मेरे साथ भी ऐसा होता है, इसलिए ये चीजें मैं रिपीट कर रही थी कि ऐसा मेरे साथ भी होता है कि हम जितना एफर्ट डाल के काम करना चाहते हैं, जो चीजें करना चाहते हैं, जिन चीजों के बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं समय ना होने की वजह से, टाइम उस लेवल पे हमारे पास में टाइम ना होने की वजह से हम चाह नहीं पाते हैं। तो अगर एक आप स्टूडेंट हैं, या आप हाउसवाइफ हैं, या आप रिटायर्ड पर्सन हैं, तो आप खूब बढ़िया से आप टियांस को फुल टाइम दीजिए। और आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में आप जितने भी चीजें हैं, जो कई चीजें होती हैं टीम के लिए को लेकर के, कई प्रोजेक्ट्स तैयार करना, कई फ्यूचर्स के कई प्लान बनाना, वो कई चीजें आप फुल्ली करिए। क्योंकि जो मेरा जो ओपिनियन है पर्सनली, 2.5 साल का जो अनुभव रहा,
कि अगर आप एक बेहतरीन फॉर्म में आप बिजनेस को डेवलप करने पे फोकस करते हैं, आप अपनी ग्रोथ, अपने साथ साथ अपनी टीम की ग्रोथ, और कई लोगों की अगर लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, अपनी भी लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो ये एक प्रॉपर आप माध्यम आपको मिल चुका है कि जहाँ पे आप अगर प्लग करते हैं तो आप अपने फ्यूचर को डेवलप कर सकते हैं, और अपने जो पूरी लाइफ स्टाइल होती है ना, अपनी पूरी फैमिली की लाइफ स्टाइल, उसको हम चेंज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो हर व्यक्ति के सपने हैं, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सपने पूरे हो। आप देखिएगा, एक छोटे बच्चे से जब आप बात करेंगे कि बेटा तुम्हारे सपने क्या हो, तो चाहे वो एक सामान्य स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होगा, चाहे वो बहुत ही ज्यादा हाई प्रोफाइल स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा होगा, हर बच्चा जो है वो बड़े सपने ही बताता है। और लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो कुछ परिस्थितियों की मार पड़ती है, कुछ जिम्मेदारियों की मार पड़ती है, धीरे धीरे हमारे सपने छोटे होते चले जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि एक समय के बाद क्या होता है कि जब आप, कि वो जो सपने जो आपने बचपन में देखे थे, वो कभी खत्म नहीं होते हैं, वो मरते भी नहीं है। और और क्या होता है, बस हम जिम्मेदारियों के बोझ के तले इतना दब जाते हैं कि हमने परिस्थितियों के साथ हम सेक्रीफाइस कर लेते हैं, और किसी एक साधारण सी संस्था में या कहीं एक छोटी सी नौकरी कर लेते हैं, कोई दुकान खोल लेता है, कोई कुछ कर लेता है, मतलब वैसे अपनी जिंदगी काट लेता है। और वो सोचता है कि अब शायद भविष्य में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि कई सारी जिम्मेदारियों का बोझ रहता है। तो ऐसा हर इंसान के साथ होता है। मुझे लगता है इंडिया में अगर देखा जाए तो 95% लोग जो हैं, वो आज की डेट में, वो मैक्सिमम लोग जो हैं, वो हर आदमी, हर 95% पर्सन के साथ में ये चीजें हैं कि हमने बचपन में सपने बहुत बड़े देखे, हम लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते थे। जैसे मेरा जो सपना था, मैं अगर रियल में बताऊं, तो मुझे जो है स्टार्टअप वाली जो लाइफ स्टाइल होती है, एक लाइफ लाइफ स्टाइल हो, अच्छा आप अच्छा घूमो, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा अच्छी आप अच्छी जिंदगी जियो। मुझे लगता है तो उसके लिए चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े वो किया जाए, लेकिन बट जो मतलब मिले वो आप एक मॉडल फॉर्म में दिखो, आपको लोग जब देखें तो आपका लोग एग्जाम्पल दें, आपकी लाइफ स्टाइल का एग्जाम्पल दें। ये चीजें मतलब सपने में थी, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग को होता है ना कि डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं होता है। जब हम छोटे होते हैं तो ज्यादातर लोगों में क्या होता है कि हम लोग को लगता है या तो हम डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए, या हम कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़ी डिग्री कर लें जिससे कि हम एक हमें हमें एक अच्छी लाइफ स्टाइल मिल जाए। और कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस, या आपकी फैमिली में आपकी फैमिली उतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो अफोर्ड कर पाए इन चीजों को। हम मैंने कई ऐसे बच्चे भी देखे, क्योंकि हमारी जो जॉब है, हम ग्रामीण परिवेश में हम लोग डायरेक्ट हम जो क्या होती है जनता होती है उनसे हमारा कनेक्शन रहता है। तो हमने कई ऐसे भी लोग देखे, और कई ऐसे चीजें देखी कि लगा कि यार, अगर इस बच्चे को या इस पर्सन को सही गाइडेंस मिला होता, प्रॉपर नॉलेज मिली होती, तो ये बच्चा लाइफ में आज कहाँ क्या नहीं कर चुका होता। कई ऐसी चीजें देखने को मिली, और वहां पर समझ में आता है कि आप अगर टियान्स को लेकर के थोड़ा सा आप शिद्दत के साथ में आप करते हो, आप बिजनेस डेवलपमेंट पे काम करते हो, आप अपने अपलाइन की बात को मानने का काम करते हो, तो एक समय के बाद में क्या होगा कि धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको अपने अंदर चेंजमेंट दिखने शुरू होंगे। आपको एक समय के बाद में, आप धीरे धीरे जब आपके अंदर चेंजमेंट होंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके अंदर, आपके खुद के अंदर चेंजमेंट होगा। और जब आपके अंदर धीरे धीरे चेंजमेंट होगा तो फिर आप अपनी टीम को तैयार कर पाओगे, आपकी टीम के अंदर चेंजमेंट हो पाएगा। तो यहाँ पे जो मैं बात करना चाहती थी कि हमारे जो सपने हैं या हमारे जो ड्रीम्स हैं, या एक नॉर्मल फैमिली बैकग्राउंड के पर्सन्स जो नहीं वो फैसिलिटी अफोर्ड कर पाते हैं, वो सभी लोग, उनके लिए टियांस परफेक्ट है। और जैसे मैंने कहा ना, लगभग 95%, क्योंकि हमारा जो परिवेश है उसमें ज्यादातर लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप नौकरी करो, आप किसी सेक्टर में या तो एम्प्लॉय बन जाओ, या आप खुद की कोई दुकान, कोई बिजनेस, कोई कुछ भी डाल लो, और वो आप कंटिन्यू करो। अब आज की डेट में देखा जाए तो एम्प्लॉयज पे भी अगर बात की, आप देखो कितने अनएम्प्लॉय लोग हैं, कितने लोग हैं जो अच्छी, जिनके पास में प्रॉपर नॉलेज है, जिनके पास में अच्छी स्किल है, लेकिन क्या है कि इतना ज्यादा कंपटीशन है कि वो नहीं, उनको अफोर्ड नहीं कर, उनको नहीं मिल पा रही, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। और साथ साथ क्या है, ट्रेडिशनल जो बिजनेस है, वो भी, उसमें भी इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आप देखेंगे कि एक समय के बाद में ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है कि पहले तो आदमी जैसे ही थोड़ा सा फेमस होता है और उसके पड़ोसी को पता चलता है,
कि ये फेमस हो रहा है और इसकी फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो बढ़ रहा है, वो उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो स्ट्रांग हो रही है, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रहा है। तो क्या होता है, तुरंत उस पड़ोस में ही एक और उसी चीज का बिजनेस चालू हो जाएगा। और वहां पे क्या होता है, तुरंत जो पूरा उसकी जो कैपिटल थी या जो भी उसका प्रॉफिट था वो तुरंत 2 टुकड़ों, 3 टुकड़ों, 10 टुकड़ों में बट जाता है। यानी कि आप ना तो जॉब के वाइज अगर देखा जाए, ना तो आप उसमें बहुत ज्यादा आप ग्रोथ है, क्योंकि एक लिमिटेड हर फील्ड में एक लिमिटेड क्राइटेरिया है, एक लिमिटेड प्रॉफिट है, एक लिमिटेड इनकम है। और स्पेशली ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर बात की जाए, तो उसमें तो अगर देखा जाए तो हर एक चीज का एक सेकंड ऑप्शन स्टार्ट हो गया। कपड़े की दुकान अगर खोलनी हो तो उसके लिए भी उसके पर्पज से अगर देखा जाए तो कई सारे ऐसे शॉप्स खुल जाते हैं कि वहां पर कंपटीशन बढ़ जा रहा है। उसके बाद में ऑनलाइन जो फैसिलिटीज हैं उनसे भी, और अगर आपने किसी कोई आज के डेट में मतलब मैक्सिमम चीजें जो हैं वो ट्रेडिशनल से ज्यादा लोग ऑनलाइन, आपने ऑर्डर किया और आपके घर पे हर चीज अवेलेबल है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मैंने जो टियान्स में फील किया कि आप इन दोनों चीजों से ऊपर उठ के काम करते हो। सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम एसेट्स तैयार कर पाते हैं। आप देखिए पहले के पूर्वज जो थे वो जमीनों को अपने एसेट्स मानते थे, सोना चांदी या मतलब गोल्ड परचेस करना ये एसेट्स मानते थे, पूंजी को जमा करना उसको एसेट्स मानते थे। लेकिन आज के दौर में अगर हम टियांस पे बात करें, तो जो ये रियल एसेट्स जो आपके तैयार होते हैं, जो जनरेशन टू जनरेशन आपके साथ में काम कर रहे हैं, यानी कि कई जनरेशन तक हम उन एसेट्स को यूटिलाइज कर सकते हैं, वो एसेट्स आपके टियांस इंडिया के माध्यम से आपको तैयार मिलते हैं। तो ये चीजें हैं कि अगर हम टियांस में हम अभी न्यूली भी हैं, तो हमें ये लगता है कि जितने भी न्यूली अभी ज्वाइन है, तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप के जो अपलाइन कह रहे हैं वो हमेशा अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कहते हैं, वो उन कई बातें वो आपको बढ़ाना चाहते हैं, वो आपके अंदर वो ग्रोथ देखना चाहते हैं। तो आपके अपलाइन इस वजह से आपको हमेशा फोर्स करते हैं। तो अगर वो फोर्स भी कर रहे हैं तो कभी इस चीज को अन्यथा में मत लीजिए, आप उनकी चीजों को समझने का प्रयास करिए। और आप जब उन चीजों को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ ये क्या बात कह रहे हैं और किसके भले के लिए कह रहे हैं। क्योंकि जो अपलाइन है, मेरा जो पर्सनल व्यू है अपलाइन को लेकर कि अपलाइन के पास में मल्टीपल हैंड्स हैं। अगर आप काम नहीं करोगे तो आप ये मत सोचिए कि अपलाइन अपलाइन मतलब स्टॉप हो जाएगा। अपलाइन के पास में मल्टीपल हैंड्स हैं, वो कहीं ना कहीं काम हो ही रहा होगा। और जिसको बढ़ना होता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपने देखा होगा कि बंजर जमीन में भी पौधे उग जाते हैं, और कई जगह पे पथरीली जगहों पे भी वृक्ष जम बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस प्रकृति नेचर है, ह्यूमन ने ये नेचर है प्रकृति का, कि अगर जो चीजें बढ़ना चाहती होंगी उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो अगर अपलाइन आपका अपलाइन के अंदर अगर आपके अपलाइन के अंदर एक अच्छा सपना, एक ग्रोथ है, एक फ्यूचर उसने अपने माइंड में क्रिएट कर रखा है, तो वो कई लीडर्स डेवलप कर लेगा, वो कई ऐसे पर्सन्स डेवलप कर लेगा, कई एसेट्स ऐसे तैयार कर लेगा। लेकिन उस समय क्या होगा कि हम छूट जाएंगे। तो अपना यहाँ पे लॉस जो है वो पर्सनल ही लॉस है। तो अगर आप टियांस में कनेक्ट हैं तो आप अपना अपलाइन के बताए हुए डायरेक्शन पे चलने का प्रयास करें। आपके अपलाइन क्या कह रहे हैं, क्या चीजें वो आपको समझाना चाहते हैं, किन चीजों पे वो आपको गाइड कर रहे हैं, किन चीजों पे वो आपको फोर्स कर रहे हैं, किन चीजों पे वो आपको डांट रहे हैं। इन चीजों को समझने का प्रयास करिए कि वो कहना क्या चाहते हैं। और जब आपको ये चीजें समझ आ जाएगी, जब आप अपना फ्यूचर टियांस इंडिया में देखने लगेंगे, तो आपको ये चीजें आपको नॉर्मल लगेंगी और आप उन बातों को मानेंगे भी। मैं पर्सनली अगर बताऊं कि जब हमें मतलब बताया जाता है, मैं शुरू में तो चीजें हम समझना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे लगता था कि टाइम का इशू रहता है बहुत ज्यादा, हम इन चीजों को कर ही नहीं पाएंगे। मेरे मेरे पर्सनली बताऊं तो हम एक समय के बाद में जब कहते हैं ना, जैसे रुका हुआ पानी भी सड़ने लगता है। तो जब जब मेरे साथ हुआ तो मेरे साथ भी ये हुआ कि हम चीजों को समझना ही नहीं चाहते थे। हम सोचते थे कि ठीक है, जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, हाँ यूजर बन जा रहे हैं, अच्छी चीजें हैं और खाते पीते हैं और ठीक है। लेकिन जब हमने चीजों को कनेक्ट होके देखा कि लोगों के टूर भी होते हैं, लोग ग्रोथ भी कर रहे हैं, लोगों का फ्यूचर भी बन रहा है, और हम यहाँ पे अगर हम अगर थोड़ा सा सीखने का इसको प्रयास करें, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम अपने फ्यूचर को और ज्यादा डेवलप करें और ज्यादा ग्रोथ करें। क्योंकि ग्रोथ आप किसी भी सेक्टर में हो, अगर आप कहते हैं कि जो खाली दिमाग होता है शैतान का दिमाग होता है, अगर आप किसी भी सेक्टर में हो और आपने वहीं पे अपनी ग्रोथ को ब्रेक कर दिया,
तो क्या होगा कि आपका माइंड जो है अननेसेसरी चीजों में ज्यादा जाएगा। तो अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में डालना और हमेशा अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन में रखना, ये दोनों बहुत जरूरी है। कि अगर हम कहीं इन्वॉल्व बाई चांस, मैं इस चीज को, दोनों चीजें मैंने क्यों कही, कि अगर बाई चांस हमने टियांस को ज्वाइन तो कर लिया है लेकिन हम टियांस में कंटिन्यू काम ही नहीं कर रहे हैं, तो भी गलत है। बिजनेस ज्वाइन करना और बिजनेस में कंटिन्यू काम करना, दोनों चीजों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो ये चीजें आप अपने माइंड में डालिए कि आप सही जगह पे प्लेटफॉर्म में प्लग हुए हैं और सही बिजनेस को आपने चूज किया है। उस बिजनेस में आप अपने फ्यूचर को देखिए। और अभी एक चीज और है कि इस बिजनेस को आप सेल्फ का बिजनेस मान के करिए। जब आप सेल्फ का बिजनेस मान करके इसको करेंगे तो आप कई चीजों पे आप अच्छा काम कर पाओगे और बेटर दे पाओगे। तो जब आप काम कर रहे हो तो ये मत सोचो कि आपके अपलाइन, ये आपके डाउनलाइन का काम है या इस काम को करने से इसका भला हो जाएगा। आप अपने दिमाग में ये चीजें डालो कि इस काम को करने से मेरा कितना भला हो जाएगा, मैं कहाँ तक पहुंच जाऊंगी या पहुंच जाऊंगा। जब आप ये चीज अपने माइंड में डाल करके काम करेंगे तो आप 100% का 110% दे पाएंगे। और फिर आप देखिएगा कि कितनी तेजी से रैंक ब्रेक होंगी, टूर भी मिलते हैं। तो ये चीजें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो पर्सनल व्यू था, पर्सनल जो ओपिनियन था, उस चीज को कहना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि कहते हैं किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो ज्यादा काम आता है। हम किताबों में अच्छी चीजें पढ़ें, हम किताबों में जो दिए हुए लेक्चर्स हैं उनको हम प्रोफेशनली बताएं, लेकिन जो एक न्यू पर्सन ज्वाइन होता है उसके दिमाग में कई डाउट होते हैं, उसके दिमाग में कई उधेड़ बुन चल रही होती है कि क्या ये अभी भी सही है या नहीं सही है। अभी जैसे कई लीडर्स कहते हैं कि डायरेक्टर बनने में समय कम लगता है, लेकिन आप एक डायरेक्टर बनना चाहते हो ये सोचने में ज्यादा समय लगता है। यानी कि जब तक हम अपने दिमाग में पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं डालेंगे तब तक हमारा ब्रेन पॉजिटिव वर्क नहीं करेगा। तो आपने अगर टियांस को ज्वाइन किया है, आप बिजनेस को कंटिन्यू करिए, आप प्रॉपरली सीखिए, आप चीजें कैसे काम करती हैं आप इनको सीखिए और उसके साथ में काम करने का प्रयास करिए। तो ये एक छोटा सा मेरा जर्नी रही। और जो एक जर्नी के बीच में जो चीजें आई, जो चीजें मुझे आपके साथ डिस्कस करनी चाहिए, थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ इन चीजों पे भी बात करना जरूरी है। अब हम सेकेंडली आते हैं कि क्योंकि आज जो सेशन लगा हुआ है लीडरशिप पे ही लगा हुआ है, एलडीपी सेशन है। तो हम एलडीपी सेशन में बात करेंगे कि कई जगह पे ऐसी चीजें देखी गई कि जैसे एक लीडर है और उसके साथ में उसके उसको एक समय तक तो उसने बहुत ग्रोथ की और एक समय के बाद में क्या होता है कि ग्रोथ स्टॉप होने लगती है। तो क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे अगर हम सेल्फ को हम सेल्फ को थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट इम्प्लीमेंट कर लें, तो क्या ऐसा कुछ होगा कि हमारा बिजनेस जो है वो कंटिन्यू मोड में होगा, हम ग्रोथ पे ग्रोथ कर रहे होंगे, हम अपने साथ साथ अपनी टीम में अचीवमेंट करा रहे पा रहे होंगे। क्या ऐसी क्या चीजें की जाए जिसपे हम अगर बेहतरीन और काम करें तो और ज्यादा हमारी ग्रोथ होगी और ज्यादा हमारा फ्यूचर क्रिएट होगा। क्योंकि ऑब्वियसली हम सभी ने अगर टियांस को ज्वाइन किया है तो हमारा एक मोटिव है कि हम ग्रोथ करें, हम डे बाय डे और ज्यादा ग्रोथ करें और ज्यादा हमारी टीम इंप्रूव हो। तो अगर इस ये चीजें करनी है तो इन पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या ऐसी कौन सी चीजें की जाए जिनसे हमारी ग्रोथ भी बढ़े, हमारा बिजनेस भी डेवलप हो, हम कई सारे टूर्स भी करें, हमारी टीम भी टूर करे। तो इस पे आते हैं क्योंकि ये चीजें मैंने जब कहीं पढ़ी तो मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी थी और मुझे लगा था कि हाँ इन चीजों पे डिस्कशन और इन चीजों पे थोड़ा सा बात करना बहुत जरूरी है। तो जो 5 मिथ्स हैं जो हम सोचते हैं कि हम एक लीडर हो गए हैं, तो उन 5 मिथ्स पे बात करेंगे, क्या मिस्टेक्स हैं, क्या चीजें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक जो मिथ है कि मैनेजमेंट का मिथ, यानी कि आप मैनेजमेंट का मिथ की कई ऐसी समय होता है कि एक समय के बाद में क्या होता है कि जब हम लीडरशिप कर रहे होते हैं, हम लीडरशिप ना करके हम मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हम कहीं प्रोग्राम हो रहा है तो मैनेजमेंट का वो देखने लगते हैं कि हाँ चेयर से सही लगी है या नहीं लगी है, बैनर सही लगा है या नहीं लगा है। हम ये ना देखें कि इस प्रोग्राम में हमारे लीडर कितने बैठ रहे हैं, इस प्रोग्राम में हम कितने नए लोगों को इन्वॉल्व कर सकते हैं, ये ना देख करके हम मैनेजमेंट का आप फोकस करना शुरू कर देते हैं। मैनेजमेंट, मैं मानती हूँ मैनेजमेंट जरूरी है और मैनेजमेंट लीडरशिप का एक पार्ट है, लेकिन मैनेजमेंट लीडरशिप नहीं है।
आप बिजनेस कर रहे हो, आप अपनी टीम को ग्रोथ कर रहे हो, आपको समय समय पे अपनी टीम के लिए सब करना जरूरी है। बट बीइंग अ लीडर, आपका जो वर्क है, आपका क्या काम है, आपका उस प्रोग्राम के थ्रू आपको क्या चीजें निकालनी है, आपका टारगेट वो होना चाहिए, ना कि आप मैनेजमेंट कर रहे हो। तो मैनेजमेंट करना अच्छी चीज है, बट मैनेजमेंट के साथ साथ आपको अपने लीडरशिप को डेवलप करना, अपनी टीम को सिखाना, अपनी टीम को सिखाने के साथ साथ कुछ नए लीडर्स को तैयार करना, ये आपका पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो मैनेजमेंट इज नॉट अ लीडरशिप, बट कि लीडरशिप का एक पार्ट है मैनेजमेंट। और सेकंड है कि एंटरप्रेन्योर मिथ, यानी कि आप उद्यमी होना एक मिथ है कि अगर हम उद्यमी हैं तो हम एक लीडर हैं। नहीं, लीडर जो होता है वो जैसे होता है कि बिजनेस ने कई जैसे लीडर्स हैं कि उन्होंने कहीं डाउन से बहुत ज्यादा बिजनेस निकाल लिया, कहीं किसी अपना टूर कंप्लीट कर लिया, या फिर कुछ कई गुना कई लाखों का बिजनेस टर्नओवर दे रहे हैं। तो वो तो एक अच्छी चीज है और वो होना भी चाहिए। बट जो लीडर का रोल है कि हम कितने ज्यादा लोगों को अचीवमेंट करा पा रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों का फ्यूचर क्रिएट कर पा रहे हैं, कितने ज्यादा लोगों के साथ में बैठ करके डिस्कशन कर पा रहे हैं, हम कितने लोगों की एलडीपी सेशन कर पा रहे हैं, ओपीपी कर पा रहे हैं, हम कितने लोगों को वन टू वन प्लान दिखा पा रहे हैं, हम कितनी हमारी न्यू लिस्ट कितनी है, हम कितने लोगों से पर डे प्लान दिखाते हैं। ये चीजें आपका ज्यादा मैटर करता है, ना कि मैटर करता है कि क्योंकि बिजनेस वन डे में भी हो सकता है। बिजनेस आप साल भर में भी कभी एक बार बहुत बड़ा बिजनेस निकाल सकते हो, लेकिन कंटिन्यू बिजनेस निकालने के लिए आपके अंदर लीडरशिप होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम कंटिन्यू फॉर्म में बिजनेस करे, आप डुप्लीकेट जब तक नहीं तैयार करेंगे, आप अपने लीडरशिप टीम में नहीं ट्रांसफर करेंगे, तब तक हम बड़े स्तर पे बिजनेस को नहीं क्रिएट कर सकते हैं, और हम बड़े स्तर पे कंटिन्यू बिजनेस नहीं पा सकते हैं। तो वन टाइम बिजनेस तो क्रिएट करने के लिए हम एंटरप्रेन्योर बन के हम बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कंटिन्यू चाहते हैं कि हम एक लीडर फॉर्म में काम करें, हमारी टीम कंटिन्यू फॉर्म में डेवलप हो, तो हमें क्या करना होगा कि हमें अपने जैसे लोगों को कॉपी करना होगा, उनको स्किल सिखानी होगी, उनको बताना होगा कि कहाँ पे आपको अभी कौन से सही स्टेप्स लेने हैं, कैसे क्या चीजें आपसे कमियां हो रही हैं। क्योंकि जब तक हमारा लीडर नहीं नॉलेजफुल होगा, तब तक हम बड़ा बिजनेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ये बिजनेस ही कॉपी कैट का है, यानी कि मंकी सी मंकी डू, हम जैसा करते हैं वैसा हमें अपनी टीम को कॉपी कराना पड़ेगा। आप एक अच्छे वक्ता हैं तो आपको अपनी टीम में भी ये चीजें ट्रांसफर करनी होगी कि कैसे आप अच्छी तरह से बोल पाए। आपके अंदर अगर आप कई चीजें होती है, अगर आपके पास में लीडरशिप की स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छे प्लान शोअर हैं, तो आपको अपनी टीम को सिखाना होगा कि कैसे हम आप अभी अपनी प्लान में क्या चीजें, क्या चेंजमेंट लाइए, क्या डेवलपमेंट ला, क्या आपके अंदर कमियां, उन चीजों पे जब हम बात करेंगे तो आपकी टीम कॉपी कर पाएगी, और जब वो कॉपी करेगी तो बिजनेस कईयों गुना होगा। यानी कि वन टाइम बिजनेस निकालना या वन टाइम में बहुत बड़ा टर्नओवर देना, ये एक लीडर के गुण नहीं है। अगर हम लीडर हैं तो हमें अपने जैसे लोगों को कर सिखाना पड़ेगा, लोगों को प्लान कैसे परफेक्टली दिया जाए, कैसे हम रिजेक्शंस हैंडलिंग पे क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं फील्ड में, उन पे कैसे हम सेटिस्फाई आंसर दें। ये चीजें जब तक हम नहीं सिखाएंगे तब तक हम कंटिन्यू और कंटिन्यू ग्रोथ पे नहीं जाएंगे। तो इन पे हमें थोड़ा सा सीखने की जरूरत है। थर्ड क्या है कि नॉलेजफुल होना। अब इस पे अगर कहा जाए तो कई लोगों की बात होगी कि इसका मतलब क्या पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब क्या चीजों के बारे में सीखना नहीं चाहिए। देखिए, सीखना डजेंट दूसरा फॉर्म है, और नॉलेजफुल यानी कि हम बहुत ज्यादा अगर किताबों की स्टडी भी कर ले रहे हैं, हम बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी ले ले रहे हैं, बट हम उनका ना तो हम उनको एंड टाइम पे ना तो हम यूज कर पा रहे हैं, और ना ही हम लोगों के साथ में एक परफेक्टली लीडरशिप के फॉर्म में काम कर पा रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में देखिए, डॉक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, नर्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन हॉस्पिटल कौन खोल रहा है? तीसरा बंदा, जिसको ना तो सुई लगाने का की अक्ल है, और ना ही उसको ये पता है कि उसको मेडिकल की कोई नॉलेज ही नहीं है, वो बंदा हॉस्पिटल रन कर रहा है। यानी कि नॉलेजफुल होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ हमें लीडरशिप के भी क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए। हमें उन चीजों का भी की नॉलेज होनी चाहिए कि आप फील्ड में कैसा प्रेजेंटेशन देते हैं, आप कितनी बोल्डली अपनी बात रख पाते हैं, आपके शब्द क्या हैं, आप कौन से वोकैब्स का यूज करते हैं,
आपकी ड्रेसिंग स्टाइल क्या है, आप लोगों से जब बात करते हैं तो आपके फेस पे कौन सी स्माइल आती है। ये सारी छोटी छोटी चीजें, जब हम इन चीजों के इन पर नोटिस करते हैं, इन चीजों पे हम अपना स्टडी करते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, अभी हमें और ज्यादा इम्प्लीमेंट कहाँ ज्यादा करने की जरूरत है। कहते हैं कि बड़ा करने से अच्छा या एक दिन में बहुत ज्यादा पढ़ने से अच्छा रेगुलर बेसिस पे जब हम रेगुलर बेसिस पे जब हम खुद के अंदर डेवलपमेंट करने का प्रयास करेंगे, तो हमें समझ में आ पाएगा कि हम कितनी परफेक्टली हम बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि रेगुलर बेसिस पे धीरे धीरे ही चीजें जब सीखते हैं, कपिल सर एक चीज और बहुत अच्छी कहते हैं कि 1% जब डेली बदला जाएगा तो हम एक समय के बाद में हमारे अंदर परफेक्शन आ जाता है। तो वही चीज है कि आप डेली बेसिस पे चीजों को सीखिए, आप बुक्स की प्रॉपर नॉलेज लीजिए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए। बट सिर्फ किताबें पढ़ना, सिर्फ मोटिवेशनल वीडियोस देखना, सिर्फ मोटिवेशनल स्टेटस लगाना इज नॉट अ लीडरशिप। लीडरशिप मीन्स कि आप अपनी टीम को गाइड कर पा रहे हैं, आप अपनी टीम के साथ में प्रॉपर कम्युनिकेट है, आप अपनी टीम के साथ में फील्ड में वर्क कर रहे हैं, तब आप लीडर कहलाते हैं। अब थर्ड है द पेनियर मेथ, यानी कि सबसे पहले करना। कई ऐसी चीजें देखी गई जहां पे एक ही अचीवमेंट एक ही अचीवमेंट पे लोग क्या करते हैं कि कई सालों तक डिस्कशन करते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल और बताती हूँ। एक चुटकुला आपको अगर एक बार सुनाया जाए और वही चुटकुला आपको 50 से 60 बार सुनाया जाए, तो क्या पहली बार जो इंसान हंसा था, क्या 60वीं बार सुनाने पे वो इंसान उतने बेहतरीन तरह से, उतनी तालियां आपके लिए बजेंगी, उतने ज्यादा लोग हंसेंगे? नहीं हंसेंगे, बल्कि कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और वो आपको गालियां भी देने लगेंगे। इसका मतलब जब एक चुटकुले को सुन के हम कई बार हंस नहीं सकते हैं, तो एक अचीवमेंट के साथ में हम कैसे एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे लिए कई बार तालियां बजेंगी। अगर आपको कंटिन्यू तालियां चाहिए, कंटिन्यू आप चाहते हैं कि लोग आपको अप्रिशिएट करें, तो आपको लगातार अचीवमेंट करने पड़ेंगे। अरविंद पांडे सर की एक बार एक लाइन उन्होंने बहुत बेहतरीन कही थी कि अ लीडर शुड बी अचीवर, यानी कि अगर आप लीडर हो तो आप अचीवर होने चाहिए, आपके हर टूर होने चाहिए, आपकी रैंक्स भी ब्रेक होनी चाहिए, आपके पास में एक अच्छा पे आउट भी होना चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरे साथ में ये सारी चीजें हो, तो आपको कंटिन्यू काम करना होगा। आप सिर्फ एक अचीवमेंट को बार बार रिपीट करके कि मैंने ये चीजें बहुत बेहतरीन तरह से की, मैंने जब किया था तो ऐसा किया था, क्या किया था क्या नहीं किया था डजेंट मैटर, क्या कर रहे हैं और क्या होने वाला है और आप कहाँ जा रहे हैं, ये मैटर करता है। तो ये चीजें अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि हाँ, मैंने ये चीज की थी, क्या जो किया था वो बहुत अच्छा किया था, उसके लिए अप्रिशिएट किया जा चुका है, लेकिन अब क्या कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो मेरा पर्सनली व्यू था कि जिस दिन मेरा टूर होता है, मैं रियल में बताऊं लीडर्स, जिस दिन मेरा टूर होता है या मेरा कोई टारगेट ब्रेक होता है, मेरी खुशी सिर्फ 1 घंटे की होती है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी रीजन है। मेरा तुरंत एक दूसरा टारगेट सेट होता है और मैं तुरंत उस दूसरे टारगेट को ब्रेक करने में लग जाती हूँ। उससे क्या होता है कि उससे पहली चीज कि आप रिलैक्स जोन में नहीं जाते हैं, आप कंफर्टेबल जोन में नहीं जाते हो, आप वर्क और ज्यादा एफर्ट डालते हो और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ में काम करते हो और ज्यादा फोर्स लगाते हो। मुझसे कई लोग पूछते भी हैं कि आप जैसे, क्योंकि क्या होता है कि जब आप अपने माइंड को ज्यादा यूज कर रहे होते हो, आप कहते हैं कि जो आपका फिजिकल वर्क होता है वो एनर्जी कम कर लेता है, बल्कि आपका जब आप मेंटली ज्यादा वर्क करते हैं तो आपकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होती है। कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि मैडम आप सबको बताती हैं हेल्थ के बारे में, आप क्यों इतनी दुबली पतली हैं? उसका भी एक रीजन है, क्योंकि मैं कभी अपने दिमाग को शांत नहीं रखती। मेरा एक कॉन्सेप्ट रहता है कि आप जिस इस दिमाग को जितना ज्यादा यूज करेंगे, आप इस दिमाग को जितना ज्यादा टारगेट देंगे, उतनी ही तेजी से आपकी ग्रोथ होगी। ये दिमाग आपको चलाने के लिए मिला है, ना कि आपका दिमाग आपको ऑपरेट करे। अब ऑपरेट करने पे भी अगर देखा जाए, तो सोचिए कि आपका दिमाग आपको ऑपरेट कर रहा है, उसमें जो नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, उसने किसी ने आपको दुखी कर दिया, आप दुखी हो जा रहे हो, किसी ने आपको खुश कर दिया, खुश हो जा रहे हो, इसका मतलब कि आपका दिमाग, आप अपने दिमाग को नहीं ऑपरेट कर रहे हो, आपका दिमाग आपको ऑपरेट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा मतलब अपने दिमाग को और अपने जो कह सकते हैं जो टारगेट है, अपने जो टारगेट हैं उनको आपको हमेशा एक नया टारगेट लीजिए,
एक नए टारगेट के साथ में वर्क वर्क करना स्टार्ट करिए। जो आपके अचीवमेंट हुए हैं वो आपके लिए हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है, खुश होना चाहिए। लोग आपको अप्रिशिएट करें, मुझे भी अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपके लिए लोग खुश हों, ये अच्छा है। लेकिन एक चीज को लेकर के कईयों दिनों तक, कईयों सालों तक ढोने से अच्छा है कि हम हमेशा अचीवमेंट करें, हम हमेशा रैंक ब्रेक करने पे काम करें, हम हमेशा अच्छा पे आउट बनाने पे काम करें, हम हमेशा इंटरनेशनल टूर अचीव करना चाहें। जैसे अभी जो रिसेंट में जैसे सिंगापुर का जो टूर चल रहा था, मेरा एक सपना है कि मैं जब देखती थी कि कई लोग जो व्लॉगिंग करते हैं, कभी जब क्रूज पे जाते हैं और वहां पे वो सिर्फ पार्टी नहीं कर रहे होते, वो नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं, कॉफी पीते हैं, रिलैक्स करते हैं, टहलते हैं, सेल्फी लेते हैं। तो वो भी मेरा एक सपना था कि जब पानी में, जब समुद्र में जहाज चल रहा होगा और उस समय मैं वो एक्टिविटीज कर रही होंगी तो वो क्या फीलिंग होगी। और भगवान की दया से वो भी चीजें अचीव हुई तो वो बहुत अच्छा फील होता है कि यार दिमाग में मैसेजेस डालने से काम होते हैं। अब अगर हम अपने चाइना टूर या फिर जितने भी टूर्स हुए या जितनी भी रैंक ब्रेक हुई, हम उसी को लेकर के कईयों दिनों तक हम ढो रहे होते, तो क्या होता है कि ये जो समय है ये तो जा ही रहा है, ये तो चलता ही रहेगा। और इसके साथ ही साथ क्या होगा कि हमारा जो गोल्डन टाइम है वो भी निकल जाएगा। तो कई दिनों तक या फर्स्ट फर्स्ट करना अच्छी चीज है। किसी चीज को प्राथमिकता के स्तर पे करना, किसी अपॉर्चुनिटी को फर्स्टली ग्रैब करना, ये एक बेहतरीन चीज है। लेकिन हम उसी चीज को लेकर के कई दिनों तक चलें, ये गलत चीज है, क्योंकि इससे किसी तीसरे का नुकसान नहीं होता है। इससे जो नुकसान होता है वो हमारा सेल्फ का नुकसान होता है। तो हमें अगर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, हमें अगर अचीवमेंट मिल रहे हैं, हमारी अगर रैंक्स ब्रेक हो रही हैं, तो इसमें खुश होइए, मुस्कुराइए, बट तुरंत एक नया टारगेट सेट करिए और उस टारगेट पे लग जाइए। अभी सोनू शर्मा सर का एक और बहुत अच्छा उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक लाइन बताई थी कि एक रॉकेट से पूछा गया कि तुम इतनी तेजी से क्यों चलते हो, क्यों? क्योंकि उसके उसने कहा कि जब तुम्हारे नीचे आग लगी होगी तो तुम्हें पता चलेगा कि तेज क्यों चला जाता है। तो हमेशा जब आप एक माइंड सेट करके और एक टारगेट लेके काम करेंगे और उस टारगेट के कंप्लीट होने के बाद तुरंत एक दूसरा टारगेट लेंगे, तो आप देखिएगा आपकी स्पीड कितनी तेजी से होती है। और पोजीशन का मिथ होना, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये लोग कहते हैं कि कई लीडर्स का ऐसा रहता है कि अरे इन्होंने पर्सनली ज्वाइन किया तो इस वजह से इनका बिजनेस बहुत तेजी से डेवलप हुआ, इनको सारे प्रॉफिट मिल पा रहे हैं। या कई ऐसे लीडर्स होते हैं कि आप सोचो मैं कि मतलब एक डायरेक्टर है तो उनका बच्चा जो होगा वो भी डायरेक्टर है, या एक गोल्ड लॉन या एक डायरेक्टर लेवल के लीडर है तो उनकी जो वाइफ है या फैमिली मेंबर्स है वो भी सेम रैंक के। ऐसा नहीं होता है लीडर्स। पोजीशन जो होती हैं वो आपको, लीडरशिप जो होती है वो पोजीशंस की मोहताज नहीं होती है। और स्पेशली फॉर टियान्स, कि आप नॉर्मल भी फैमिली बैकग्राउंड के हैं, आप कम एजुकेटेड भी हैं, आप एक लेडीज हैं, आप कैसे भी हो, ये मैटर नहीं करता कि आपकी पोजीशन क्या है, आप किस फैमिली बैकग्राउंड के हैं, आप किन पोजीशन से निकल करके आए हैं। लेकिन अगर आप अपने बिजनेस को लेके और अपने सिस्टम को लेकर के और अपने फ्यूचर को लेके क्यूरियस हो, आप रियल में चाहते हो कि आपका डेवलपमेंट हो, आपकी ग्रोथ हो, तो ये पोजीशंस डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि आप जाना कहाँ चाहते थे, आपके आपका फ्यूचर कहाँ क्रिएट करना चाहते थे। क्या पांडे सर हैं हमारे, कई ऐसे डायरेक्टर्स हैं, क्या उनके पहले आइडिया नहीं लगी होंगी? कई आइडिया लगी, कई लोगों की आइडिया लगी। लेकिन आज जो हमारे पांडे सर के अपलाइन है, उन शायद कोई शर्मा मिश्रा जी हैं, आई थिंक, मुझे इस एग्जैक्ट नाम नहीं याद है। उनकी वाइफ को आई थिंक, मुझे भी इतने दिन हो गए, मैं एग्जैक्ट नाम उनका नहीं याद है मुझे। अब आप सोचो कि एक मतलब डायरेक्टर के अपलाइन और उनकी वाइफ, जिनका नाम कई लोगों को नहीं पता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो चीजें नहीं की। यानी कि यहाँ पे पोजीशंस मायने नहीं रखती है, यहाँ पे मायने ये रखता है कि आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका सेल्फ का, आप सेल्फ कितना ज्यादा सीरियस हो सिस्टम को लेकर के, बिजनेस को लेकर के। और जिस दिन आपके अंदर ये सीरियसनेस आ गई, जिस दिन आप बिजनेस को लेकर के आपको ये चीजें क्लियर हो गई, तो आपको पोजीशंस उस समय मैटर नहीं करेगी। आप स्कूटी से चलते हो, आप पैदल चलते हो, आपको कम पढ़े लिखे हो, ये मैटर ही नहीं करेगा। आपको सिर्फ दिखेगा आपका फ्यूचर। जैसे एक माँ होती है ना, जब वो अपने बच्चे को समझाती है, कई माएँ ऐसी होती हैं जो कम पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन वो अपने बच्चे को सही मैसेज देती हैं। क्यों? क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके बच्चे का भला हो, उनके बच्चे की ग्रोथ हो। तो वैसे ही जब आप
बिजनेस में उतरोगे, आप एक महिला हो, आप एक पुरुष हो, आप कम पढ़े लिखे हो, कुछ भी हो, लेकिन आप अगर टियान्स के प्रोडक्ट्स और टियान्स के सिस्टम को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करोगे, तो आप अपना 100% दोगे। और जब आप 100% दोगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। तो ये मत सोचिए कि हम किस सिचुएशन से हैं। हम बहुत अच्छी सिचुएशन से हैं, तो ऐसा नहीं कि हम हमेशा, आपके अंदर जब स्किल डेवलप होती है, आप जब स्किल्ड होते हो, और स्किल्ड तभी होते हो जब आप फील्ड में निकलते हो। तो जब आप फील्ड में निकलते हो, आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, ब्राइट करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए जब आप काम करते हो, तो आपके अंदर स्किल्स भी डेवलप होगी, आपकी टीम भी बनेगी, और लोग आपको आपके काम से पहचानेंगे, ना कि आपकी पोजीशन से। तो पोजीशंस बिल्कुल मैटर नहीं करती है कि आप लीडर बनोगे ही बनोगे। लीडर पोजीशन क्रिएट करता है, ना कि पोजीशंस जो है वो लीडर क्रिएट करती है। इसमें कई एग्जांपल्स हैं, आप देखेंगे गांधी जी जो थे, उनके बच्चे का नाम नहीं पता, क्यों? वो राष्ट्रपिता के बच्चे थे, उनका नाम पता होना चाहिए हम लोगों को। क्यों? उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया कि लोग उनको जाने। यानी कि ये मायने नहीं रखता है कि सिचुएशन से, परिस्थितियां कहाँ से आप निकल रहे हो, मायने रखता है कि कहाँ आप जाना चाहते हो। हम सेल्फ जितना बेटर करना चाहेंगे, अक्षय कुमार है या शाहरुख खान है, उनको लोग ज्यादा जानते हैं, उनके बच्चों का नाम कई लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी इवन अभी एग्जैक्ट नहीं पता है। तो ये चीजें हैं कि मायने नहीं रखता है कि आप किन कंडीशंस से हो, आपके अंदर स्किल है, आप स्किल्ड हो जाओगे। अगर आप चाहते हो बड़ा बिजनेस क्रिएट करना, अपने सपनों के प्रति आप पैशनेट हो, तो आप बड़े बिजनेस को भी क्रिएट करोगे, आपकी ग्रोथ भी होगी, और आप समय समय पे आप अचीवमेंट भी पाओगे, कई लोगों के लिए आप रोल मॉडल भी बनोगे। तो कभी परिस्थितियों को मत कोसिए कि हम किन परिस्थितियों से निकले हैं। हमारे पास में गाड़ी होती है, हमारे पास में स्कूटी होती है, हम एक जेंट्स होते हैं, हम ज्यादा पढ़े लिखे होते, कुछ नहीं। आप बिजनेस करने आए हो, आप अपने सिस्टम को क्रिएट करने आए हो। हर व्यक्ति का बताने का तरीका, हर व्यक्ति का डिस्कस करने का, शेयर करने का तरीका अलग है। आप अपने टाइप से शेयर करने का प्रयास करिए, आप अपने टाइप से लोगों को बताने का प्रयास करिए, आप करने का प्रयास करिए। जब सबसे हो रहा है तो आपसे भी होगा। अब मैंने कई ऐसी बात की, तो अब लोगों ने क्या क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मैडम नॉलेज नहीं लेनी चाहिए, क्या मैडम मैनेजमेंट नहीं करना चाहिए, क्या हमें उद्यमी नहीं बनना चाहिए, क्या हमें फर्स्टली अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने वाला पर्सन नहीं बनना चाहिए? तो ये ऐसा नहीं है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप एक अच्छे मैनेजमेंट भी आपके पास में होना चाहिए, आपके पास में एक आप अच्छे एंटरप्रेन्योर भी हो, आप एक अच्छे उद्यमी भी हो, आपके पास में प्रॉपर नॉलेज भी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली अगर अपॉर्चुनिटीज आ रही है तो इसको फर्स्टली ग्रैब करने वाले पर्सन भी आप बनो। बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस, यानी कि जैसी परिस्थितियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से आप काम करो। जहां जरूरत पड़ रही है हमें नॉलेज को परोसने की, वहां हम नॉलेज को परोसें। जहां पे जरूरत पड़ रही है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की, लेने की, वहां पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि हाँ ये चीजें अगर सही है तो ठीक है, इसको लिया जाए। यानी कि सोचने की भी जरूरत है, और ऑब्वियसली उद्यमी बनने की भी जरूरत है, तो वो भी बनना जरूरी है। और नॉलेजफुल पर्सन बनने की जरूरत है, तो नॉलेज हर जगह काम आती है, बट सिर्फ नॉलेज लेकर के ही और हम एक लीडर कहला जाए तो ये गलत है। लीडर के गुण अलग है, लीडर की एक क्षमता, एक नेतृत्व क्षमता अलग है। तो हमें सब चीजों को करना है, बट उसके साथ साथ हमें एक लीडर का जो रोल है, कि जैसे श्री कृष्ण भगवान से सीख लीजिए, कि श्री कृष्ण भगवान जो थे, उनके साथ उनके पास सारे रोल थे। वो एक अच्छे वो एक उनको उनके साथ में कई आपने गीत सुने होंगे यशोदा जी के, या फिर मतलब उन्होंने का जो बाल स्वरूप था वो भी लोगों ने पसंद किया। वो जब अपने किशोरावस्था में आए, यंग एज में आए, तो श्री राधा कृष्ण के मंदिर भी बहुत सारे बने हैं। यानी कि जो उनका उन्होंने जब किसी से प्रेम किया तो उस भी रूप को लोगों ने पसंद किया। और उसके बाद में वो जब उन्होंने महाभारत के युद्ध में जब वो सारथी बने, तो उस रूप को भी लोगों ने पसंद किया। यानी कि हर जगह पे एक श्री कृष्ण भगवान ने अलग अलग रोल को प्ले किया, और सारे रोल जो है वो लोगों को पसंद आए। तो यही चीजें हमें भी करनी है, कि हमारे पास में स्किल्स, मल्टीपल स्किल्स होनी चाहिए, और टाइम टू टाइम कौन सी स्किल को हमें यूज करना है, कौन सी स्किल के साथ में हमको काम करना है, ये हमें पता होना चाहिए।
क्योंकि जहाँ पे हमें एफर्ट डालने की जरूरत है, हमें हमें अपनी टीम को सपोर्ट देने की जरूरत है, हमें अपने फील्ड में उतने की जरूरत है। हम सिर्फ नॉलेज परोस रहे होंगे तो कभी टीम काम नहीं करेगी। कहते हैं कि लीडर जो कहता है वो टीम कभी नहीं करती है, लीडर जो करता है वही टीम करती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी टीम बेहतरीन तरह से बिजनेस डेवलप करे, फील्ड में उतरे, तो आपको टीम के साथ में फील्ड में उतरना होगा। आप चाह रहे हो कि टीम के पास में प्रॉपर नॉलेज हो, तो हमें टाइम टू टाइम चीजों को सीखना भी पड़ेगा। यानी कि टाइम एक सिंगल एक चीज को लेकर के कभी आप बड़ा बिजनेस, बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकते हैं। आपके पास में, लीडर के पास में हर एक चीज प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए, और कैसे हमें किन परिस्थितियों में किन शब्दों का प्रयोग प्रयोग करना है, किन जगहों पे हमको कम हंसना है, किन जगहों पे हमें कौन से एक्शंस लेने हैं, वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। उसी के अनुरूप काम कर सकते हैं। क्योंकि हंसने पे भी, ये मैं सच में बताऊं, कि अगर आप स्माइल भी पास कर रहे हो तो एक लीडर की स्माइल भी अलग होनी चाहिए। आप किन जगहों पे आपको तेजी से हंसना है, किन जगहों पे आपको स्माइल, एक नॉर्मल स्माइल देनी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। और जब आप इन चीजों को आप एज अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप जान जाएंगे कि क्या परोसना है कहाँ पर, तो आप ऑब्वियसली आपके अंदर लीडरशिप आ जाएगी, आप ग्रोथ करेंगे, आप टीम के साथ में डेवलपमेंट कर पाएंगे। और छोटी छोटी चीजें जो होती हैं ये एक बड़ा इफेक्ट क्रिएट करती है। क्योंकि हम जो है, क्योंकि लीडर का जो एक, मैं रोल बताऊं, मेरा पर्सनल जो ओपिनियन रहा है, लीडर व्यक्ति जो होता है, जब वो बात भी कर रहा हो तो उसके बातों में भी वो प्रभाव होना चाहिए। मतलब वो चीजें होनी चाहिए कि लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी बातों से प्रभावित हो, आपके काम करने की क्षमताओं से, आपकी कार्यशैली से प्रभावित हो, आपके एक्शंस, आपके बॉडी लैंग्वेज से प्रभावित हो। तो ये हर चीजें जब भी हो पाएंगी जब हम चीजों को लेके क्यूरियस होंगे। हम छोटे छोटे स्टेप्स पे हम कौन से एक्शंस ले रहे हैं, कैसे हम वर्क कर रहे हैं, ये चीजें तभी हो पाएगी तब जब हम इन छोटी छोटी चीजों पे बात करेंगे। जैसे एक व्यक्ति अगर बात कर रहा है, आप सोचो कई ऐसे लोग हैं जिनके जब वो बात करते हैं उनके मुंह से स्मेल आ रही है, बात कर रहे हैं उनके मुंह से थूक बाहर निकल रहा है, वो बात कर रहे हैं उनके मुंह से गुटके की महक आ रही है, उनके दांतों में, मुंह में कितना गुटका भरा हुआ है ये भी दिख रहा है। आप सोचो वो व्यक्ति क्या इफेक्ट डाल पाएगा, उसका इफेक्ट कैसा होगा। तो यहाँ पे आप एक लीडर हो, आप एक परफेक्ट पर्सन बन के परोसे जा रहे हो, कई लोग आपका एग्जाम्पल्स दे रहे होंगे, तो आपको हर एक छोटी छोटी चीजों को इम्पैक्टफुल बनाने की जरूरत है। और जब आपके छोटी छोटी चीजें इम्पैक्टफुल होंगी, कई लोग हैं जिनके मैंने देखा कि शूज में आप प्रॉपर पॉलिश ही नहीं करते हैं, तो वहां पे भी हमको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि अगर ये जो चीजें, कमियां अगर मेरे अंदर हैं तो उस पे सुधार कर लिया जाए। उस पे जब हम सुधार कर लेंगे तो वो हमारे लिए ही बेनिफिट देंगी, ना कि किसी तीसरे इंसान के लिए। आपको लग रहा है कि हम, हमारी वोकेबलरी कमजोर है, देखेंगे कई लोग हैं जब मतलब बोलते हैं तो उनके प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। तो ये चीज अगर आपको फील हो रही है तो आप उस पे भी काम करिए, छोटी छोटी चीजों पे। आपको प्रोनाउंसिएशन में इशू होते हैं, आपको लिखने में इशू होते हैं, आप चीजों को देखिए, सीखिए, और वहां पे हम कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है उस पे काम करने का प्रयास करिए। आप देखिएगा कि कई चीजें आपके आपके सेल्फ डेवलपमेंट पे, कई जगहों पे आपको इफेक्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। और दूसरी चीज कि अपने अपलाइन को हमेशा सम्मान देने का काम करें। मैं मानती हूँ कई स्टेजेस पे बिजनेस में क्या होता है, कई स्टेजेस पे कई बार क्या होता है कि हमारा मनचाहा काम नहीं हो पाता है। कई बार हम बताना कुछ और चाहते हैं, अगला समझ नहीं पा रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ना तो वो इंसान गलत है, ना तो सामने वाला गलत होता है, ना ही आप गलत होते हो। गलत क्या होता है कि उस समय सिचुएशंस कुछ ऐसी होती हैं कि अगला जब आपको बताना चाह रहा होता है तो वो ना तो अगला वाला समझ पाता है, सामने वाला पर्सन, और ना ही आप उस चीजों को सही से समझा पा रहे होते हो। तो ऐसे केसेस में क्या करना है कि हमें अपने अपलाइन के जो की जो रिस्पेक्ट है उसको बना के रखिए। क्योंकि आपके अपलाइन की रिस्पेक्ट ही आपको एक बड़ा फ्यूचर और बड़ा बिजनेस क्रिएट करा सकती है। ना कि आप उसके उसके साथ में बैड बिहेवियर करके, आप उसकी बुराइयां करके, आप उसको नीचा दिखा करके कभी आप बड़ा नहीं क्रिएट कर पाओगे। इवन वहां भी कमी क्या होगा कि हमारा ही नुकसान होगा। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमारा बड़ा बिजनेस क्रिएट हो, हम सबसे तेजी से ग्रोथ करें,
तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमको हमें हमें ये कई छोटे छोटे जो पॉइंट्स हैं, कई छोटे छोटे जो पहलू हैं, इन पे ध्यान देना होगा। हमें सेल्फ डेवलपमेंट पे काम करना होगा। हमें एज अकॉर्डिंग टू क्या सिचुएशंस है, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग क्या चीजें हमें कब कहाँ क्या परोसना है, हमें ये भी देखना होगा। हमें अपने अंदर क्या और सुधार करने हैं, हमको उन पे भी काम करना होगा। तो ये सभी चीजें जब हम मिक्स मतलब पूरी तरह से हम जब इस पे काम करते हैं, तभी आप एक परफेक्ट, हमारे अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो पाती है, तभी हम एक परफेक्ट लीडर बन पाते हैं, तभी लोग आपको कॉपी करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक कॉपी किसको किया जाता है, जो एक कोई परफेक्ट मॉडल होता है। आप देखेंगे जैसे मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च हो जाती है, तो तुरंत उसके कुछ समय बाद में उसका कॉपी कैट तैयार हो जाता है, उसका दूसरा एक नॉर्मल वर्जन भी तैयार हो जाता है। इसका मतलब कि जो अगर आप जब तक अपने अंदर परफेक्शन नहीं लाएंगे, तब तक टीम आपको कॉपी नहीं करेगी। और कॉपी तभी कर पाएगी जब आप सेल्फ के अंदर परफेक्शन लाएंगे, आप सेल्फ सीखने का प्रयास करेंगे। आप जो चीजें चाहते हैं कि टीम मेरे साथ करे, उस जिन चीजों को जब तक हम सेल्फ नहीं करेंगे, तब तक हमारे साथ में बड़ा काम नहीं हो पाएगा। तो ये कई छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे लीडर्स, मुझे लगता है कि इन पे हमें अभी और ज्यादा सीखने की जरूरत है। और अपनी टीम में, स्पेशली अपनी टीम को जो है डायरेक्ट सेलिंग पे टीच करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग पे पढ़ाना बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे नॉलेज बहुत कम होती है लोगों को। पहली चीज कि लोगों के अंदर बहुत निगेटिविटी है, और दूसरी चीज कि हमें नॉलेज ही नहीं है आज की डेट में। अभी तो कुछ चैप्टर्स, कुछ बुकें स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है। तो हमें अपनी टीम को जो चीजें हम सीख रहे हैं, जो चीजें हमने कैसे की, हमें उन चीजों के बारे में भी एक सेशन लेना, या फिर चीजों को अपनी टीम तक सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आपकी टीम सीखेगी, आप ही से सीखेगी, और जब आपकी टीम आपसे सीखेगी, तो वो बड़ा बिजनेस क्रिएट कर पाएगी। और वो जब बड़ा बिजनेस क्रिएट करेगी, तो ये दोनों के लिए अच्छा रहेगा। चाहे वो आप हो या आपकी टीम हो, वो दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो अगर हम चीजों को सीख रहे हैं, हम स्किल्ड हो रहे हैं, तो हमें ये चीजें, ये स्किल जो है अपनी टीम को ट्रांसफर करना, उनको बताना जरूरी है। क्योंकि ये बिजनेस कोई एक या दो दिन का बिजनेस नहीं है। इस बिजनेस को आप डेवलप कर रहे हो, तो ये कई पीढ़ियों तक आपके साथ में काम आने वाला है। ये कई आपकी पुश्ते जो हैं उनको आप फ्री करेगा, फाइनेंशियली फ्री करेगा। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम इस लंबे समय तक इस बिजनेस के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू हम अपना भी साम्राज्य क्रिएट करें और कई लोगों के सपने पूरे करें, तो हमें दोनों चीजों पे काम करनी होगी। हमें खुद तो स्किल्ड होना होगा, और साथ साथ अपनी टीम को भी स्किल्ड करना पड़ेगा। सिर्फ बुकिश नॉलेज के साथ में नहीं, व्यवहारिक ज्ञान भी बहुत जरूरी है। तो जो चीजें आपको लग रही हैं कि ये चीजें मैंने फील्ड में सीखी और इसको मुझे ट्रांसफर करना चाहिए अपनी टीम को, तो उनको आप बताइए, उनको पढ़ाइए, उन्हें बताइए कि कैसे निगेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, क्रॉस क्वेश्चंस आते हैं, रिजेक्शंस आते हैं, तो उनपे आपके क्या शब्द होने चाहिए, क्या आंसर, उन क्या चीजें होनी चाहिए। और ये सिर्फ एक लीडर के लिए नहीं है। देखिए क्या होता है कि कहते हैं तालियां दोनों हाथ से बजती बजती है। जब तक डाउन लाइन के अंदर वो समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक कभी अपलाइन आपको नहीं सिखा पाएगा। तो अपलाइन और डाउन लाइन दोनों के ऊपर ही है कि हम, अगर हम एक अपलाइन है तो हमें अच्छे से चीजों को सीखना, और अगर हम एक डाउनलाइन है तो हम कैसे चीजों को सीखने के लिए आप अपलाइन के साथ में कनेक्ट होते हैं, कैसे आप उनसे, क्या आपका कम्युनिकेशन है, क्या आपका उनके साथ में, क्या आपका जो बॉन्डिंग है, क्या बॉन्डिंग है। दोनों चीजें महत्वपूर्ण है, दोनों चीजें ही करके और बड़ा बिजनेस, बड़े साम्राज्य को खड़ा किया जा सकता है। और लास्ट में मैं कुछ चीजें और भी बताऊंगी। जैसे एक मैं यहाँ से थोड़ा सा हटके एक चीज और तुम्हें छोटी सी बताऊंगी, कि जैसे कई महिलाएं हैं या कई लोग हैं जो कहते हैं कि मेरे पास में नॉलेज कम है, मैं बता नहीं पाता हूँ, मेरे पास में बुकों की, किताबों नॉलेज नहीं है, हम लोगों के साथ में बात नहीं कर पाते हैं। तो इस पे मैं छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊं, और शायद वो स्टोरी मैंने कई चीजों में कई बार सुनाई भी है, कि वो दो घड़ों वाली जो स्टोरी है, कि एक घड़ा जो फूटा हुआ घड़ा रहता है, और एक घड़ा क्या होता है, पूरा प्रॉपर बना होता है। और एक किसान जो होता है, वो नदी से उसी घर, दोनों घड़ों से पानी लाता है। तो हमेशा जो सही पूरा परफेक्ट घड़ा होता है, वो हमेशा चिढ़ाता था टूटे हुए घड़े को, कि तुम बेकार हो, तुम्हारे काम करने से किसान को कुछ नहीं मिलता है, तुम पूरा पानी तक घर में नहीं ला पाते हो, और तुम्हारा जो स्वरूप है वो भी बेकार है, तुम किसी काम के नहीं हो।
तो एक बार घड़े ने क्या किया, किसान से कह दिया कि तुम मुझे फेंक दो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सारी जो मेहनत है उसको पानी में फेर देता हूँ। और उस समय किसान ने क्या किया कि उसने कहा कि ठीक है, तुम मुझसे कल बात करना। और जब किसान उस घड़े को लेकर के गया और जब उसने वहां से वापस आया, तो उसने दिखाया कि ये जो रास्ते में किनारे किनारे फूल देख रहे हो, ये तुम्हारे ही पानी से उगे हैं। यानी कि और उन्हीं फूलों को मैं बेच करके आज मैं कई पैसा कमा लेता हूँ। यानी कि अगर आप थोड़ी सी कम स्किल्ड पर्सन हो, आप थोड़े से आपके पास में नॉलेज कम है, आप एक नॉर्मल साधारण सी भी हाउस वाइफ हो, तो ये मैटर नहीं करता। ये बिजनेस, मैंने कहा ना कि ये किसी ना ही बहुत प्रॉपर स्किल्ड पर्सन का बिजनेस है, ना ही किसी एक विशेष वर्ग समुदाय का बिजनेस है। ये बिजनेस जो है एक पैशनेट पर्सन का बिजनेस है। और उस समय हमें भी ये चीजें समझ लेने की जरूरत है कि हर व्यक्ति को अलग अलग योग्यताएं मिली हैं, बट आप अपने काम के प्रति जब ईमानदार होंगे, आप अपने काम को लेके पैशनेट होंगे, आपके दिमाग में हमेशा बिजनेस, आपका गोल, आपके अचीवमेंट, आपके टूर जब चल रहे होंगे, तो परिस्थितियां कभी ये आपको झुका नहीं पाएंगी, गिरा नहीं पाएंगी, बल्कि मुस्कुराइए, खुश होइए और ये सोचिए कि अगर मैं इस परिस्थितियों के साथ में, अगर मेरा ये अचीवमेंट हुआ, तो आज, तो मैं एक समय के बाद में कई लोगों के लिए रोल मॉडल कहलाऊंगा या कहलाऊंगी। यानी कि परिस्थितियों को कभी मत कोसिए, परिस्थितियों पे कभी अपने आप को मत झुकाइए, बल्कि परिस्थितियों को अपनी ताकत बनाइए और परिस्थितियों के साथ में ऊंचा उठने का प्रयास करिए। और भगवान उसी का साथ देता है जो अपने सपनों के प्रति ईमानदार होता है। ठीक है, तो अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहिए, डेडिकेट रहिए। सब बिजनेस बहुत बेहतरीन है, टियान्स इंडिया हम सभी के लिए एक जैसा है। बस सीखने पे, सिखाने पे और बिजनेस को, सिस्टम को समझने का प्रयास करिए। अपने अपलाइन से कम्युनिकेट रहिए, अपने अपलाइन को रिस्पेक्ट दीजिए और हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उनको पहचानिए और उनको सुधारने का प्रयास करिए। एक छोटा सा सेशन था, आई होप कई चीजें आज लोगों को क्लियर भी हुई होंगी। और लीडर से थोड़ा सा माफी चाहूंगी, क्योंकि समय की बाध्यता रहती है कहीं ना कहीं हद तक, और कई चीजें हैं जो अभी कई चीजें सोचती हूँ, बट उस पर उतना काम नहीं हो पाता है, क्योंकि मैंने कहा ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज कई हद तक हमें समय नहीं दे पाती है। तो अभी कई चीजें हैं जिन पे बहुत बड़ा करने का प्रयास चल रहा है, और होगा भी डेफिनेटली पे होगा। क्योंकि जो कहते हैं, जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। जब आप किसी चीज को चाह लेते हैं, तो आपको वैसे वैसे मिलता चला जाता है, आपके साथ में वैसा वैसा होता चला जाता है। तो चाहत जो है वो बहुत मजबूत है। अभी बहुत बड़ा कुछ करना है बिजनेस को लेकर के, बहुत सारे टारगेट्स हैं जिनको हिट करना है, कई टीम्स हैं, कई लीडर्स हैं, कई फैमिली है जिनकी पूरी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, कई लोगों को मुझे रोल मॉडल बनते हुए देखना है। और ये सब भी हो पाएगा, ये सभी संभव हो पाएगा, बस लगातार निरंतर लगे रहना है। और लेकिन निरंतर हम भी लगे हुए हैं। तो बेस्ट विशेष है कि हम सभी अपनी पूरी एंटायर फैमिली को, पूरी टीम को, हमारे जितनी बिजनेस पार्टनर्स हैं सभी को थैंक यू बोलूंगी। और हमारे अपलाइन हैं, कपिल शर्मा सर हो गए या फिर हमारे मेंटोर विनय सर, हमारी जितनी भी पूरी सुपर एसडी ग्रुप है, सभी को थैंक यू बोलूंगी। क्योंकि हर एक इंसान से, छोटा बड़ा जो भी है, हर एक इंसान से चीजें सीखने को मिलती हैं। और आज सीखते सीखते ही थोड़ा कुछ बड़ा कर पा रहे हैं, बट अभी बहुत सारा सीखना है और बहुत ही बड़ा बिजनेस डेवलप करना है। बस निरंतर लगे रहिए, निरंतर चलते रहिए। अगर हम कर सकते हैं, तो जितने हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सभी कर सकते हैं, आप सभी बेहतर भविष्य क्रिएट कर सकते हैं। और लास्ट में और कुछ कहूंगी कि लीडर से, ये बिजनेस सिर्फ ये मत मानिएगा कि चंद दिनों का बिजनेस है। ये बिजनेस आपका नहीं है, ये बिजनेस आप अपने फैमिली, अपने पूरे कह सकते पीढ़ी को आप फाइनेंशियली, हेल्थ की वाइज, फाइनेंशियल वाइज, टाइम वाइज आप फ्री करने वाले हो, एक बड़ा साम्राज्य देने वाले हो। क्योंकि कई लोगों को मैंने देखा, कई चीजें जब ऑब्जर्व की, तो लगा कि यार नहीं, ये है ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप लाइफ को चेंज कर सकते हो। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, इसको कभी छोटा मत समझिए, इसके साथ में लगिए। आप ईमानदारी के साथ में काम करिएगा। आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, सेल्फ के प्रति, सिस्टम के प्रति। अब जिस दिन आप ऑनेस्ट होकर के सिस्टम और ईमानदारी, सिस्टम और सेल्फ के प्रति आप ऑनेस्ट होकर के काम करेंगे,
आपको कोई सक्सेस होने से नहीं रोक सकता है। बस बहाना साइटिस से निकलिए, अपनी कमियों को पहचानिए, लेकिन कभी उनके ऊपर डिपेंड मत होइए। अपनी कमियों को कभी अपनी सफलताओं के आगे रोड़ा मत बनने दीजिए। अपनी कमियों को अपना एक एक टारगेट वो बनाइए, अपनी मजबूती बनाइए, और उस मजबूती के साथ में काम करिए। आज कई लोग हैं जिनका एग्जाम्पल्स लोग देते हैं, जैसे अरुणिमा सिन्हा का देते हैं कि विकलांग होने के बाद भी एवरेस्ट पे चढ़ गई। यानी कि आप अपनी, अगर वो भी कमियां लेकर के बैठी रहती तो कभी लोग उसको अरुणिमा सिन्हा को कोई नहीं जानता। आज अगर वो अपनी कमियों के साथ में एवरेस्ट पे उन्होंने फतेह करी, तो उनकी कमियों के साथ में की, तो उनको लोग जानते हैं। तो कमियों को कभी अपना वो मत बनाइए, कभी अपनी कमी मत बनाइए। आपके अंदर कौन सी स्किल कम है ये मायने नहीं रखता। आप अपनी कमियों को पहचानिए, उन पर धीरे धीरे सुधार करने का प्रयास करिए। और कहते हैं, करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। कि एक छोटी सी रस्सी भी अगर सिर पर निशान डाल सकती है, एक टपकती हुई बूंद भी अगर पत्थर में छेद कर सकती है, तो हम तो इंसान हैं। हमारे पास में भगवान ने दो हाथ दे रखे हैं, दो पैर, और एक परफेक्ट बॉडी दे रखी है, जिसके साथ में हम कई कई गुना बड़ा कर सकते हैं, हम कई चीजें कर सकते हैं। तो कभी अपनी कमियों पे मत रुकिए। हो सकता है वो कमी भगवान ने आपको आपकी परीक्षा लेने के लिए दे रखी हो। और जब देखिएगा, आप जिस दिन आप अडिग हो जाओगे, आप अपने सपनों के प्रति दृढ़ संकल्पित हो जाओगे, वही कमी आपको अपनी मजबूती लगेगी। और उसी मजबूती के साथ में एक दिन रोल मॉडल बनते हुए आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे, और उसी के साथ साथ ना जाने कितने लोगों को लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और लास्ट में एक स्टोरी आपको और सुनाऊंगी। एक राजा था, या उसको कह सकते हो कि आप जनरली कहें तो एक भगवान थे, और या एक राजा था। दोनों चीजें जो आप जैसा कंपेयर करना चाहें। उन्होंने क्या किया कि एक चलते हुए रास्ते पर एक पत्थर रख दिया, और वो उन्होंने सोचा कि आज देखते हैं कि हमारी जो प्रजा है वो क्या करती है। तो कई लोग जो गुजरे उस रास्ते से, कुछ लोगों ने, कुछ राहगीर गुजरे, कुछ प्रोफेशन मतलब उद्यमी गुजरे, हर आदमी ने राजा को गाली दी कि उसने ये ऐसा क्यों कर दिया। यानी कि जब हम कोई चीज हमारे अंदर कमियां रहती हैं, तो हमेशा हम दूसरों को कोसते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। और उसके बाद में क्या हुआ कि एक इंसान जो था, उसने क्या किया कि कोई उस पत्थर को नहीं हटाना चाहता था। बस जो भी जाता था, वो क्या करता था, राजा को गाली और कोसता हुआ चला जाता था। बट एक इंसान उसमें से ऐसा था जिसने क्या किया कि उस पत्थर को हटाया, और जब उस पत्थर को हटाया तो उसको नीचे सोने के सिक्के मिले। और वो सिक्के के साथ में एक पर्ची रखी हुई थी, उस पर्ची पे लिखा हुआ था कि ये जिस पत्थर ने हटाया है, ये उसका ये इनाम है। यानी कि आप सोचो कि या तो आप उन्हीं परिस्थितियों के साथ में खत्म हो जाइए, या कंडीशंस को अपनी मजबूती बनाइए और टियान्स इंडिया में अपना साम्राज्य खड़ा करिए। तो बेस्ट विशेष है, आप सभी लोग बेहतरीन तरह से बिजनेस को डेवलप करें। अपनी कमियों को कभी अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए, अपनी कमियों को अपनी पावर बनाइए। आप एक लेडीज हो, जेंट्स हो, डजेंट मैटर, कम पढ़े लिखे हैं, हम वर्किंग हैं, कुछ भी मैटर नहीं करता है। बिजनेस बहुत स्मूथ है, ना तो कोई टाइम बाउंडेशन है, ना ही कोई आपको टारगेट दिया जा रहा है। टारगेट आपके अकॉर्डिंग है कि आप जितना बेहतरीन करते हैं, आपकी उतनी बेहतरीन डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। तो ना तो कोई टारगेट दिया जा रहा है, ना ही कोई टाइम बाउंडेशन है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने ग्रोथ के अकॉर्डिंग आप अपने बिजनेस को क्रिएट कर सकते हैं, अपने साम्राज्य को खड़ा कर सकते हैं। बेस्ट विशेष है कि सभी लोग बेहतरीन तरह से बिजनेस करें, और मैक्सिमम हमारे साथ में सिंगापुर अचीवमेंट करें। और स्पेशली सुपर एचडी ग्रुप के लिए तो 2 in 1 ऑफर है कि दार्जिलिंग का भी टूर है, जो हमारे सुपर एचडी ग्रुप के फाउंडर हैं विनय सिंह सर ने दे रखा है। तो हम 2 in 1 कर सकते हैं कि हम साथ में दार्जिलिंग टूर को भी इंजॉय करें, अपनी रैंक ब्रेक करें, एक अच्छा पे आउट लें, और उसके साथ साथ हम थोड़ा सा और ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो हम सिंगापुर टूर को भी अचीव कर सकते हैं। तो ये सभी होगा लीडर से, बस दृढ़ संकल्पित रहिए, सपनों के प्रति ईमानदार रहिए। और जब तक हम चाहेंगे नहीं, तब तक हमें अगर हमारा अपलाइन भी बढ़ाना चाहेगा तो भी नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर वो चाहत पैदा होनी चाहिए, आपके अंदर वो आग होनी चाहिए। आप अपने आप उतने ईमानदार होने चाहिए अपने सपनों के प्रति। और ईमानदारी सिर्फ आपकी जब खुद के प्रति होगी, तो कंडीशंस मैटर नहीं करेंगी, मैटर ये करेगा कि आपको जाना कहाँ है। तो थैंक यू सो मच सभी को कि आप सभी ने एक बेहतरीन बहुमूल्य समय दिया। आई होप कुछ चीजें अभी हम भी सीख रहे हैं, और कुछ चीजें आप सभी से सीखने का प्रयास करते हैं, कुछ चीजें सिखाने का प्रयास करते हैं। हम सभी एक बेहतरीन परिवार है, और हम सभी ट्रिपल इस सिस्टम के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बेहतरीन तरह से आप सभी
हम सभी एक साथ में कनेक्ट होते हैं और 7 बजे की एलडीपी अटेंड करते हैं। थैंक यू सो मच सभी लीडर्स को, थैंक यू सो मच अपनी पूरी एंटायर टीम को, थैंक यू सो मच विनय सिंह सर, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट आपका रहता है। एंड थैंक यू सो मच कपिल सर, थैंक यू सो मच हमारे जितने अप्लायंस हैं, थैंक यू सो मच। और आयुषी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप आए और कंटिन्यू करें होस्टिंग को। मोस्ट वेलकम। थैंक यू अलका निशांत, थैंक यू। बहुत गजब सेशन लिया, बहुत गजब, बहुत ग्रेट मार्वलस। मैम, ग्रेट, बहुत ही वंडरफुल सेशन मैम, वंडरफुल सेशन, ग्रेट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच इतना बेहतरीन सेशन लेने के लिए और हम सभी को सिखाने के लिए कि हमें कैसे अपने बिजनेस को बिल्डअप करना है, कैसे अपनी रैंक को ब्रेक करना है और कैसे हमें